इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही शानदार स्टॉक है, बट लगातार गिर रहा है और ये गिरावट जारी है। लगातार गिर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कि कहाँ पे एग्जिट करे, क्या करे, बाई करे, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। ये वीडियो ज़रूर आपको मदद करेगा। ठीक है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। ये मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस क्विकली मैं करूँगा और उसके बाद बाय सेल और होल्ड का रिकमेंडेशन मैं दूंगा एट द एंड। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन रहेगा। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजी के बारे में अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देना चाहता हूँ। डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग गुड के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करता है। ठीक है, ब्रांड बिहाइंड ब्रांड आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि कई सारे रिसेंटली आपने न्यूज़ भी सुना होगा, बोट के साथ सैमसंग, शाओमी, बड़े बड़े ब्रांड के साथ डील हुआ है और उनके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट डिक्सन टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग करता है। ये एक प्लस पॉइंट है। और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत और पीएलआई स्कीम के तहत इस कंपनी को भारतीय गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा भी एक बेहतरीन सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और एंटी चाइना सेंटीमेंट की वजह से लोग चाइना के प्रति अपने निर्भरता को कम कराने के लिए, इंडिया कम कराने के लिए जो है इस टाइप के कंपनी को सपोर्ट किया जा रहा है। और लोगों में भी एक सेंटीमेंट है कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का कम से कम इस्तेमाल करना। इसके वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी को फ़ायदा हो रहा है। लगातार 25 सालों से ये काम कर रहा है, बट रिसेंटली पहले से ही ये प्रॉफिटेबल बिजनेस कर रहा है। बट अभी जो डील हुआ है, इस डील की वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी फ्यूचर में ज़बरदस्त ग्रोथ का पोटेंशियल रखता है। इसीलिए लोग हाई वैल्यूएशन पर भी बाई करने के लिए तैयार हैं। बट एक सभी का एक टाइम होता है। लगातार अलग अलग बेहतरीन न्यूज आने की वजह से लोग इस पे बाई करते गए और कंसोलिडेशन और गिरावट का भी ऐसा कुछ मेजर क्रैश करेक्शन हुआ नहीं और लगातार ऊपर जाता रहा और लोगों को पता नहीं था। ऐसे लोग जो शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी निकलना चाहते थे वो भी नहीं निकल पाए, क्योंकि लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा था। अब ऐसे लोग जो पहले से शॉर्ट टर्म वाले थे, उन वो जो है अब निकल रहे हैं और प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑपरेटर लोग होते हैं, वो जैसे ही न्यूज़ आया था स्प्लिट का, उससे पहले ही अपना स्टेक लेकर बैठे हुए थे। और स्टेक लेकर बैठने का रीज़न यही था कि जब स्टॉक स्प्लिट का न्यूज़ आएगा और स्प्लिट का न्यूज़ आने के बाद ज़बरदस्त रैली जब देखने को मिलेगा, उसके बाद जो है ऊपर के लेवल पे वो सेल करेंगे। तो ऐसे लोग जो पहले से ये सोचकर बाई किए हुए थे कि स्प्लिट की वजह से जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सेल करेंगे, वो भी अब सेल कर रहे हैं, जिसके वजह से नीचे गिर रहा है। नाउ अब रिटेल निवेशक भी परेशान हो गए हैं और सबसे बॉटम में उन्हें लगता है कि अब भी और भी गिरावट हो सकता है, तो क्यों ना निकल जाएं अभी। तो सबसे एंड में रिटेल निवेशक भी निकलेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत और गिरेगा। ये सारे रीजन हैं जो डिक्सन टेक्नोलॉजी में लगातार गिरावट बने हुए हैं और लगातार गिरावट का ये रीजन है। नाउ मार्केट में भी प्रेशर बना हुआ है। मार्केट में निफ्टी सेंसेक्स गिर रहे हैं, क्योंकि बैंक का जो एनपीए जब वो डिक्लेयर करेंगे और जो रिजल्ट आएगा बैंकिंग से रिलेटेड, अभी मार्केट डाउन रहने वाला है। फाइनेंशियल सेक्टर अभी थोड़ा डाउन हो सकता है। अब आपको पता है कि अभी जो रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड बैड न्यूज आया था, जिसके वजह से एक गिरावट का माहौल बना हुआ है और इस गिरावट की वजह से निफ्टी सेंसेक्स गिरेगा तो मार्केट का मूड खराब होगा और उसका असर इन सारे स्टॉक में भी देखने को मिलेगा और ये भी स्टॉक गिरेंगे, थोड़े बहुत करेक्ट होंगे। तो ये सारा सीन है। नाउ मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। बहुत सारे अलग अलग रीजन है, मैं सारे को कवर तो नहीं कर सकता, बट कुछ कुछ को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ। मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुके हैं। उनमें करेक्शन एक ज़रूरी है, अदरवाइज बबल ये फटेगा तो प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो है ये कंसोलिडेशन और करेक्शन अभी मार्केट में चल रहा है, तो आपको इसे घबराना नहीं चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बट फिर भी ये सारे रीजन तो हैं। बॉन्ड यील्ड भी बढ़ रहा है और डेट गोल्ड का प्राइस कम हो गया है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रहा है, तो लोग यहाँ से पैसा, क्योंकि ये ओवर वैल्यूड और मोर अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है इक्विटी, इसीलिए लोग इक्विटी मार्केट से पैसा निकालकर डेट मार्केट में और अनदर सेक्टर में लेकर जा रहे हैं। अगला रीजन ये भी है कि लॉकडाउन, कोरोना वायरस का केस बढ़ रहे हैं, लॉकडाउन लग रहे हैं। लॉकडाउन लगने की वजह से लोग
लोगों में एक पैनिक का माहौल है कि क्योंकि दोबारा से कहीं कोरोना वायरस तो नहीं आ जाएगा ऐसा करके, और हो सकता है कि और भी ये कंपनी अफेक्टेड हो लॉकडाउन की वजह से, इसीलिए लोग सेल कर रहे होंगे, रिटेल निवेशक जो पैनिक में आकर सेल करते हैं। अगला रीज़न ये है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है, राइट। ओवर वैल्यूड होने की वजह से ये ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा है। ओके, ये तो है। नाउ ऐसे लोग जो लॉकडाउन में घर बैठे हुए थे, कहीं बाहर जाते नहीं थे, पैसा जमा करके रखे थे, पैसा खर्च करने का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था, स्टॉक मार्केट का नाम सुने वहाँ पे घुसे और पैसा फंड डाल दिए, और फंड डालने के बाद अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे मार्केट खुल रहे हैं, ऑलरेडी खुल चुके हैं बट फिर भी जो है अब वो बाहर में ख़रीदारी कर रहे हैं, तो पैसे की रिक्वायरमेंट है। जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो जो फंड जो है स्टॉक मार्केट में डाले हुए थे उसका ज़रूरत पड़ेगा तो फिर वो निकालेंगे वहाँ से, तो वो भी निकालेंगे, उनको भी लगेगा कि अब चलो निकाल लेते हैं, अभी हमको इस फंड का ज़रूरत है उनके पर्सनल कामों के लिए। तो इस केस में भी लोग पैसा यहाँ से निकाल रहे हैं। नाउ अभी जो होम मिल रहे हैं, जो रियल इस्टेट में जो गिरावट देखने को मिला, इसके वजह से लोग रियल इस्टेट में भी पैसा लगाते हैं, तो स्टॉक मार्केट से निकाल कर वहाँ भी लेकर जाएंगे। तो ये सारे रीजन है स्टॉक मार्केट की गिरावट में, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी भी है, तो करेक्शन बनता है मार्केट में। ये सारे ज़बरदस्त रीजन है जो मैं आपको बता दिया। चलिए इसका फंडामेंटल और टेक्निकल क्विकली मैं कवर करूँगा। ओके, मार्केट कैप 22,660 करोड़ का मार्केट कैप है, प्रॉफिट ग्रोथ 30% है, शानदार है। स्टॉक पी 158 ओवर वैल्यूड है, बट इतना बेहतरीन स्टॉक है तो मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक है। हालांकि ओवर वैल्यूड है बट उतना भी ज़्यादा महंगा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कामकाज चल रहा है आने वाले समय में बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। ये जो डील हुआ है ना, इसका इफेक्ट शॉर्ट टर्म में देखने को नहीं मिलेगा। सैमसंग के साथ डील हुआ है, बोट के साथ डील हुआ है, और कई सारे बड़े बड़े ब्रांड के साथ डील हुआ है, तो क्या तुरंत उसको बेनिफिट होगा? क्या नहीं, फ्यूचर में होगा। जब ये डील कंप्लीट होगा और मैन्युफैक्चरिंग करके जब सेल करेगा तब बेनिफिट होगा डिक्सन टेक्नोलॉजी को। अभी शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं होने वाला है, आपको ये नहीं भूलना चाहिए। शॉर्ट टर्म में आपको लग रहा है कि डिक्सन टेक्नोलॉजी को अचानक से प्रॉफिट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल लग जाए। तो जो भी डील हुआ है उसका इफेक्ट आने वाले समय में देखने को मिलेगा, तब जाकर बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। तो गुड क्वार्टर के एक्सपेक्टेशन से प्राइस अप जा रहा है। फंडामेंटली तो स्ट्रांग है, प्रॉफिट ग्रोथ 38% है। अगर मान लीजिए डील नहीं हुआ होता तब क्या होता? डील नहीं हुआ होता तब भी जो है 59% के कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ के साथ ग्रो कर रहा है। 5 ईयर में 59%, 3 ईयर में 36%, शानदार है। अगर ये डील नहीं भी हुआ होता और पहले जो जिस रफ्तार से ग्रो हो रहा है उसी रफ्तार से ग्रो होता, तब भी ये मल्टीवैगर रिटर्न देने की कैपेबिलिटी रखता है, तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी लेवल पे बाय किए हुए हो, कितने भी टॉप पर बाय किए हुए हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देगा, इसका पूरा पॉसिबिलिटीज है। ओके, स्टॉक सीएजीआर देख सकते हैं 508, तो देख सकते हैं 5 गुना 6 गुना आपका फंड ऑलरेडी कर चुका है डिक्सन टेक्नोलॉजी। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत गिरावट होता है तो आप क्यों घबराते हैं? ऐसे लोग जो पहले से ही बाई करके बैठे हुए थे, उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट पे हैं, उनको तो वेट करना चाहिए। 1-2 साल तक भूल जाइए, 1-2 साल में आपको अच्छा खासा बेनिफिट देगा। और अभी जो शॉर्ट टर्म में जो बाई किए हुए हैं, कुछ तो सोचकर बाई किए होंगे। अभी तो कोई न्यूज है नहीं, न्यूज फैक्ट्री ऑलरेडी हो चुके हैं। कई सारे जो डील के न्यूज था, जितने भी पॉजिटिव न्यूज थे वो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब किस हिसाब से आप सोच रहे हैं कि ऊपर जाएगा? हमें ऐसा तो नहीं होता है ना कि हमेशा ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है। कोई भी स्टॉक उठा के देख लीजिए, न जाने कितने बार अप्स डाउन होते रहते हैं, गिरावट होता है, 50 डे के गिरावट पे आ जाता है, 1 ईयर तक के निचले स्तर पर आ जाता है। बेहतरीन स्टॉक में ऐसा होता है, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी में क्या नहीं हो सकता है? क्या मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 1 ईयर की गिरावट स्तर पे आ जाएगा, क्यों आएगा? इतना बेहतरीन स्टॉक है तो जरूर मैं फंडामेंटल के हिसाब से मैं बोलूँ तो जो करेंट जो पास्ट है, पास्ट इसका ब्राइट है और फ्यूचर तो ब्राइट होना ही है, क्योंकि जो डील हुआ है ये इसका बेहतरीन चीज़ है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है।
इस रफ्तार से भी ग्रो करेगा तब भी आपको मल्टीबैगर बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। इसीलिए आप किसी भी लेवल पे बाई किए हुए हैं, आप घबराए नहीं। हो सकता है 1 साल तक भी कंसोलिडेशन फेज चले, तब भी आपको होल्ड करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म 1 साल का थोड़ी होता है। आप 2-3 साल तक वेट कीजिए, आपको अच्छा खासा बेनिफिट हो जाएगा। अब 500% अप जाने के बाद आप होल्ड की बाई किए हुए हैं और एक्सपेक्ट करेंगे, ऑलरेडी सारे न्यूज़ आ चुके हैं, उसके बाद एक्सपेक्ट करेंगे कि अब मूव करे, तो कैसे करेगा। तो ज़बरदस्त गिरावट जारी है और मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत और करेक्शन हो सकता है। नाउ सारे रीजन को तो मैं आपको बता ही दिया। प्रोमोटर ने अपना होल्डिंग डिक्रीज किया था, उसके बाद स्टॉक स्प्लिट का न्यूज आया जिससे लगातार तेजी बना, अलग अलग बेहतरीन न्यूज आया, पॉजिटिव न्यूज आया। तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। शानदार स्टॉक होने की वजह से बुक वैल्यू से ज़्यादा उसका मार्केट प्राइस होना, ये भी किसी भी तरह का कोई निगेटिव पॉइंट नहीं है मेरे नज़र में। बट अभी प्रॉफिट बुकिंग केवल और केवल सिर्फ चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ये रहा फंडामेंटली स्ट्रांग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ऑलरेडी आपको सजेस्ट किया था कि अगर 3950 स्टॉप लॉस को ब्रेक करेगा, देख सकते हैं, तो आप निकल जाएं। मैं आपको सजेस्ट किया था 23 मार्च के लिए, मैं सजेस्ट किया था कि ये अगर ब्रेक करेगा तो आप निकल जाएंगे, किसी भी लेवल पे बाय किए हुए हो आप निकलेंगे, क्योंकि उसके बाद ज़बरदस्त डाउन ट्रेंड गिरावट हो सकता है, और ऐसा ही हुआ। नाउ अब क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जो लोग बाई करना चाहते हैं मैं उनको बोलूँगा कि आप जो गिरावट चालू है उस गिरावट में वेट करें। कब तक गिरावट चालू है, जब अपर रिवर्सल स्टार्ट होगा तो आप बाई कर सकते हैं, हालांकि बाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिवर्सल स्टार्ट होगा तो कैसे पता चलेगा, मैं भी आपको बता सकता हूँ। आपको थोड़ा बहुत अगर मालूम है, अगर चार्ट वगैरह देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा, नहीं तो आप वीडियो इस चैनल पे बने रहेंगे तो आपको मैं सजेस्ट कर दूंगा। तो ये रहा बाई करने के लिए। और क्या इस लेवल पे बाई कर सकते हैं, बिल्कुल बाई कर सकते हैं, क्योंकि आप गिरावट में बाई कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा। लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, लॉन्ग टर्म के 1-2 साल तक आपको देखना नहीं है प्राइस, तब आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। आपके अंदर हड़बड़ाहट है कि नहीं बेहतरीन स्टॉक है, गिर रहा है, मुझे बाई करना है, बाई कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही होगा। और अगर बाई कर रहे हैं अभी तो एक स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, आप किसी भी लेवल पे बाई किए हुए, ऊपर के लेवल पे बाई किए हुए हो, किसी भी लेवल पे बाई किए हुए हो, ये स्टॉप लॉस वैलिड है। अगर आप पहले से लॉस में चल रहे हैं या पहले आप प्रॉफिट में थे, अभी लॉस में आ गए क्योंकि ऊपर गया उसके बाद नीचे जा रहा है, तो भी मैं बोलूँगा कि ये जो इमोशन होता है ना, इमोशन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा आपको, कि नहीं मैं गिरावट में क्यों सेल करूं। शॉर्ट टर्म का भी पॉइंट ऑफ व्यू है और गिरावट में भी सेल नहीं करना चाहते हैं। आप सोच रहे हैं अब बाउंस बैक करेगा, अब बाउंस बैक करेगा, आपके इमोशन से थोड़ी मार्केट चलता है, इमोशंस का कोई जगह नहीं है मार्केट में, ठीक है। यहाँ पे लोगों का सेंटीमेंट काम आता है। आप जो सोच रहे हैं सारे लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या है कि 3500 का स्टॉप लॉस है। आप अगर इसको ब्रेक करेगा तो जो लोग शॉर्ट टर्म वाले लोग हैं, जो निकलना चाहते हैं, अब उनको पता नहीं चल रहा है कहाँ पे निकले, लगातार गिरावट चल रहा है, अब बाउंस बैक करेगा, अब बाउंस बैक करेगा, ये सोचकर आप बने हुए हैं, तो मैं बोलूँगा कि 3500 स्टॉप लॉस ब्रेक करेगा, निकल जाएं। आप उसके बाद बाउंस बैक भी करेगा ना, तो आपको नहीं सोचना है कि बाउंस बैक कर गया, अरे नुकसान हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये अगर स्टॉप लॉस हिट करेगा तो आप निकल जाएं, मेरा ऐसा मानना है 3500 का। उसके बाद ज़बरदस्त नीचे की ओर गिरावट हो सकता है, और अदरवाइज मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। अगर ऊपर की ओर भी रैली बनता है तो आप ये नहीं कि ऊपर बन रहा है तो घबरा जाएं कि अरे मैं तो नुकसान में बेच दिया, ऐसा नहीं है। होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड करें, लॉन्ग टर्म वाले होल्ड करें, ये ऊपर नीचे कंसोलिडेशन घबराएं नहीं। नाउ ऐसे लोग जो बाई करना चाहते हैं बट वो कंसोलिडेशन और गिरावट से परेशान हो जाते हैं, उनको कंसोलिडेशन और गिरावट नहीं चाहिए। कंसोलिडेट करेगा तो लगेगा कि फंड उनका फंस गया है, बढ़ ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, सारे का सारा फंड उसमें डाल देते हैं एक स्टॉक में, उसके बाद फंस जाते हैं। तो थोड़ा रिटेल निवेशक का ये प्रॉब्लम होता है। ओके, तो उनको मैं बोलूँगा कि ये मुझे लगता है कि लंबे समय तक ये कंसोलिडेट करेगा, अप्स डाउन्स अप्स डाउन्स अप्स डाउन्स ऐसे ऐसे करते रहेगा। कब तक करेगा, 4610 तक। इसको अगर ब्रेक करेगा ना तो ज़बरदस्त अपसाइड रैली देखने को मिलेगा। तो आप दो काम कर सकते हैं, आइदर करेंट लेवल पे आप बाई करके ये स्टॉप लॉस लगा के रखें लॉन्ग टर्म के लिए,
या फिर शॉर्ट टर्म वाले हैं तो अप्स डाउन से प्रॉब्लम होता है, तो ये अगर ब्रेक करेगा, ये ब्रेकआउट लेवल है 4610 को ब्रेक करके ऊपर जाएगा, तब भी आप एंट्री कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है 10-15% का अगर गेन अगर दिखाई देगा आपके स्टॉक में तो आपको अच्छा लगेगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि उसके बाद गिरावट नहीं होगा, हो सकता है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा डिक्सन टेक्नोलॉजी को लेकर, और मैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों एनालिसिस करके मैं आपको बता दिया। टेक्निकल एनालिसिस अभी भी डाउन ट्रेंड की ओर ही इशारा कर रहा है, और भी गिरने की उम्मीद है, और ये जारी रहने वाला है, ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, और बाकी किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट।